हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक एंड स्टार्स एक्सप्लेन्ड। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। सो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया की साइंटिफिक ग्रोथ के पीछे एक साइलेंट रेवोल्यूशन काम कर रहा है, जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स। ये क्लस्टर सिर्फ रिसर्च सेंटर्स का कोई ग्रुप नहीं, बल्कि एक पावरफुल इनोवेशन इकोसिस्टम है, जहाँ टॉप साइंटिस्ट, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज़ मिलकर देश के रीजनल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ये इनिशिएटिव 2020 में शुरू हुआ था और आज ये इंडिया के फ्यूचर को बनाने की तैयारी कर रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और कैसे कि इंडिया के साइंस, हेल्थ और इकोनॉमी को एक नए लेवल पर लेकर जा रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे देश के साइंटिफिक फ्यूचर को समझने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बात कर लेते हैं इस न्यूज़ की बैकग्राउंड की, कि वाई इज इट इन न्यूज़। रीज़न ये है कि जो प्रोफेसर अजय कुमार सूद हैं, जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स एनुअल रिपोर्ट, जो कि 26 जून 2025 को रिलीज़ हुई न्यू दिल्ली की एक मीटिंग के दौरान। सो यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज़ पीएसए। सो आई टेल यू, आई एक्सप्लेन दिस टर्म टू यू, व्हाट इज़ पीएसए। So PSA is the principal scientific advisor. The full form of PSA is very important here. PSA is principal scientific advisor. इनके मेन काम क्या होते हैं, एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो इनका काम है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्रीज़ को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एडवाइसेस देना और इंडिया के लिए नए साइंस बेस्ड प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रीज़ के बीच कोलैबोरेट करना और जो साइंस बेस्ड मिशंस हैं उनको लीड करना। तो जो कुछ लाइक स्पेसिफिक साइंस बेस्ड मिशंस हैं जो पीएसए के अंडर चल रहे हैं, वी कैन नेम फ्यू। सो आई विल राइट हियर, फॉर एग्जांपल लाइक एसएनटी क्लस्टर्स इज़ वन ऑफ देम, जो कि पीएसए के अंडर चल रहे हैं। देन वी हैव वन हेल्थ मिशन which is being run under his leadership, and then there is deep ocean mission and many more, right? So this is about principal scientific advisor, जो कि अभी प्रोफेसर अजय कुमार सूद हैं, right? He is the current principal scientific advisor of Indian government. अगर हम प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी की बात करें, so he is currently working as a professor at IISc Bangalore. He is working as a professor at IISc Bangalore, and he is also the member of Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council, which is also known as, he is the member of PM STIAC. So we'll study about this thing also. What type of council is this? और इन्हीं जो इस पोजीशन को पे अपॉइंट किया गया था, so he was appointed as PSA in April 2022. So this date is also very important, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि what are these science and technology clusters initiatives. So if I talk about science and S&T clusters initiative, so they were launched in 2020. They were launched in 2020 by the Office of Principal Scientific Advisor to the Government of India. So it was launched in 2018 by OPSA, Office of Principal Scientific Advisor to the Government of India, right? Then इनका मेन लाइक हाउ कैन वी डिफाइन एसएनटी क्लस्टर्स। तो एसएनटी क्लस्टर्स का मतलब है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स, जो कि जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड हब्स होते हैं। दे आर जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड हब्स, जहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलकर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट जियोग्राफिकली कॉन्सनट्रेटेड हब्स, जहाँ पे क्या होगा, वेयर द research institute, industries, startups will work together for the development of the technology in the country, right? Now the question arises, ये क्यों बनाए गए? So as I told you, they were formed under the recommendation of PMSTIAC. It means Prime Minister Science, Technology and Innovation Advisory Council, जिन्होंने recommend किया कि इंडिया को ऐसे clusters develop करना चाहिए ताकि local talent, resources और technology को efficiently use करके innovation को boost किया जा सके। सो आप जानते हैं व्हाट इज दिस PMSTIAC, ठीक है? इसके बारे में भी थोड़ा हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? इफ आई टॉक अबाउट PMSTIAC, तो ये एक काउंसिल, सो द फुल फॉर्म ऑफ PMSTIAC इज प्राइम मिनिस्टर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, which you can see here. Okay, so this in full form is very important. PM is for Prime Minister, then Science, Technology and Innovation Advisory Council. Then this council is very high level advisory council to the Prime Ministers of India. ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं या पॉलिसीज होती हैं, उनसे रिलेटेड ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। सो ये जो काउंसिल है, ये इंडिया की साइंटिफिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो काउंसिल है वो रोड मैप डिसाइड करती है कि आगे हमारी कंट्री के अंदर कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो डेवलप होने वाली है, राइट? सो इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द साइंटिफिक नॉलेज एंड द
पॉलिसी मेकिंग ऑफ आवर कंट्री, राइट। चलिए, सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट अवर पीएम STI-AC। इनके मेंबर्स के जो भी मेंबर्स होते हैं, इनका मेन रोल एज आई टोल्ड यू साइंस मिशंस को गाइड करना, कि कोई भी जो साइंस प्रोजेक्ट हो रहा है या साइंटिफिक प्रोग्राम हमारे इंडिया के अंदर हो रहा है तो उसको कैसे डायरेक्ट करें, राइट। और ये मेंबर्स ये भी डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री के लिए, हमारे नेशनल बेनिफिट के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए सो दैट अवर कंट्री कैन प्रॉस्पर। सो दीज ऑल आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ PMSTI-AC, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। So if I talk about the members of like PMSTI-AC, so as I told you, इसके जो हेड होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस काउंसिल की जो हेड हैं, दैट इज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर PSA, which is currently Ajay Sood, right? Professor Ajay Sood, who is currently working in IISc Bangalore, right? Right. Okay. So and the next level members are the scientist, इंडिया के जो टॉप साइंटिस्ट हैं, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल्सो दी टेक्नोक्रेट्स, राइट। एंड देन देयर job is to guide scientific missions in the country and to advise on national priorities, like हमारे देश के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए जिससे हमारी जो लाइक प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकें, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंट नेशनल मिशंस विच आर अंडर PMSTI-AC, अभी बहुत सारे मिशंस हैं जो कि ऑलरेडी इस PMSTI-AC के अंडर रन हो रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो बहुत सारे मिशंस, नेशनल मिशंस, they are already working under PMSTI-AC. So let's quickly discuss one by one. इसमें पहला है नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन। सो ये एक टेक्नोलॉजी है जो लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हिंदी को दूसरी लैंग्वेज, इट कैन बी इंग्लिश, उर्दू, अरबिक में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करती है बिना मैनुअल टाइपिंग के। सो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग AI टू डू दिस कन्वर्जन, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए हम AI का यूज़ कर रहे हैं। सो AI और मशीन लर्निंग जो मॉडल्स हैं वो ट्रांसलेशन को बहुत फास्ट, एक्यूरेट और बहुत नेचुरल कर देते हैं, जिससे लाइक जो हमारी लैंग्वेज है वो काफ़ी लाइक नेचुरल फील होती है। तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और भी बहुत सारी। तो जो AI बेस्ड ट्रांसलेशन है, इससे इन सब लैंग्वेजेस के बीच कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा, लाइक ट्रांसलेशन विल बी वेरी ईजी। तो दिस इज द फर्स्ट लाइक नेशनल मिशन विच इज वर्किंग अंडर PMSTI-AC। फिर दूसरा जो मिशन बहुत मेजर लेवल पे चल रहा है, दैट इज नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन इज व्हाट, कि क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन को डेवलप करना, ये भी एक इंडिया का मिशन है, और इंडिया को क्वांटम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाना, दिस इज दी लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन, राइट। क्योंकि जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं आजकल, जो फ्यूचर है वो क्वांटम कंप्यूटर्स का है। दे आर रियली फास्ट, दे आर रियली एक्यूरेट, दे आर रियली फास्ट इन कैलकुलेशंस, और वो बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मिशन के थ्रू इंडिया एडवांस क्वांटम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आज कल सब हर कंट्री जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीड करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा कंट्री भी, हमारी इंडिया भी इस फील्ड में तरक्की करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली दिस नेशनल मिशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हाट, AI रिसर्च और एप्लीकेशंस को प्रमोट करने वाला मिशन, ठीक है। इसमें हमारा जो मिशन है वो AI की रिसर्च को बढ़ाना और इससे जुड़े हुए जो भी एप्लीकेशंस है इसके, उसको प्रमोट करना। इस AI का यूज़ इन आर कंट्री कैन बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री सेक्टर्स में इसका यूज़ हो सकता है। AI का मेन फोकस है AI यूज़ करने का, ताकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो सके, ठीक है। हेल्थ में इससे हम डिसीजेस को ईजिली डायग्नोस कर पाएंगे, और जो है उसकी जो प्रॉब्लम है, जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक डिसीजेस की जो बहुत लंबी चली जाती हैं, वो कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। इसमें स्टार्टअप्स और जो रिसर्चर्स हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी दी जाएगी, ठीक है। दिस इज दी नेशनल मिशन फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिमिलरली देयर इज अ मिशन फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना ताकि पोल्यूशन कम हो सके। एज वी नो दैट इन आर कंट्री देयर इज लॉट ऑफ पोल्यूशन, तो उसको कम करने का तरीका यही है कि हम वी ग्रेजुअली शिफ्ट ऑन दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। दो वी हैव एन ऑब्जेक्टिव, वी हैव अ मिशन टू कंप्लीट इट बाई 2030। हम 2030 तक इंडिया के रोड्स पर मेजोरिटी व्हीकल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे। दिस इज आर टारगेट, ठीक है। इसके लिए जो है गवर्नमेंट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं दे डोंट रन ऑन पेट्रोल, दे नीड चार्जिंग। सो उसके लिए चार्जिंग स्टेशंस भी बनवाए जा रहे हैं, ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट बायो साइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ, बायो साइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात करें तो इस फील्ड में ह्यूमन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बायोलॉजिकल साइंसेस का यूज़ हो रहा है, जिसमें जेनेटिक रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी शामिल है। जेनेटिक रिसर्च क्या होती है? जेनेटिक रिसर्च में इंसान के पूरे जेनेटिक मेकअप यानी कि DNA का स्टडी किया जाता है, और इससे पता चलता है कि किस डिजीज, कोई भी डिसीज जो है वो ह्यूमंस को कैसे होती है और कैसे हम उसका ट्रीटमेंट डेवलप कर सकते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आर ग्रोथ। जो बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनका यूज़ करके हम बहुत सारी मेडिसिन, वैक्सीन्स और नए नए जो है डायग्नोस्टिक मेथड्स भी बना सकते हैं।
इसमें एक बहुत ही कॉमन जो आजकल बहुत ही कॉमन लाइक फेमस है, बहुत पॉपुलर हुआ है, दैट इज जीन थेरेपी. वी कैन मेक अ वीडियो ऑन जीन थेरेपी ऑल्सो इन डिटेल, बट इन शॉर्ट आई कैन टेल यू कि जीन थेरेपी इज नथिंग बट लाइक जेनेटिक डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए जीन्स को मॉडिफाई करना. दिस इज जीन थेरेपी. लाइक वी आर गोइंग टू द जीन लेवल एंड वी आर मॉडिफाइंग दी जीन्स सो दैट कि जो आप जैसे कुछ लाइक डिसीजेज होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, जो पेरेंट्स से बच्चे को ट्रांसफर हो जाती हैं. सो इफ वी कैन सम हाउ मॉडिफाई दी जीन्स, सो वो जो डिसीज है वो बच्चे में ट्रांसफर नहीं होगी. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. वेस्ट टू वेल्थ. सो वी आर वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजीज जिससे हम जो है जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको हम किससे उससे हम कैसे वेल्थ क्रिएट करें, उसको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं और दूसरे पर्पस के लिए, इस पर भी हम काम कर रहे हैं. देन डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन. वी आर वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजीज सो दैट वी कैन एक्सप्लोर द डीप ओशियन, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे लाइक एलिमेंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी टेक्नोलॉजी एंड दी डेवलपमेंट. तो उसको एक्सप्लोर करने की ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग बना रहे हैं ताकि हम बहुत डीप में जा सकें और हम उन मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकें. राइट, ठीक है. So this is all about the different national missions which are working under PM-STI-AC. Now let's talk about the objectives of S&T Clusters Initiative. तो ये जो initiative लिया गया था Science and Technology Clusters by PSA. So इसका like what is the objective? What is the target of this initiative? The main objective of Science and Technology Clusters Initiative was to create collaboration among the key stakeholders. जो इंडिया की डेवलपमेंट और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए जो मेजर की प्लेयर्स हैं उनके बीच में एक कोलेब्रेशन डेवलप करना, लाइक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, R&D ऑर्गेनाइजेशंस. R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रियल स्टार्टअप्स, लोकल गवर्नमेंट्स. इन सारे लोगों के बीच में एक कोलेब्रेशन डेवलप करना सो दैट वी कैन फाइंड दी सॉल्यूशंस फॉर दोज प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफी, पर्टिकुलर एरिया. सो डिमांड ड्रिवन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, इनोवेशन लेड डेवलपमेंट लाइक क्रिएट करना, बिकॉज इन आवर कंट्री वी नीड दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट की जब हम लोग लाइक इनोवेशंस की बात करें, हम लोग डेवलपमेंट की बात करें, राइट. एंड इनेबल द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट थ्रू जॉइंट एफर्ट्स. तो हमें अगर अपनी पूरी दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बनानी है, सो वी हैव टू कम ऑल टुगेदर एंड वी हैव टू वर्क एज अ टीम. देन ओनली वी कैन रिप्रेजेंट इंडिया ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो अगर हम बात करें इस वर्किंग मॉडल ऑफ दी S&T क्लस्टर्स इनिशिएटिव, ये जो S&T क्लस्टर्स होते हैं ये किस मॉडल पे काम करते हैं? सो देयर इज वन मॉडल दैट इज इट ऑपरेट्स थ्रू अ कंसोर्टियम बेस्ड अप्रोच. व्हाट इज दिस कंसोर्टियम बेस्ड अप्रोच? इस अप्रोच का मतलब ये होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च लैब्स, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे. ग्रुप इज कॉल्ड कंसोर्टियम. कंसोर्टियम मीन्स ग्रुप. द न्यू वर्ड हियर इज द कंसोर्टियम. सो इट इज कॉल्ड ग्रुप, राइट. सो ये एक ग्रुप बनाएंगे और ये ग्रुप मिलकर कोलैबोरेट करेगा ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली कंप्लीट हो सके. सो दिस इज द वर्किंग मॉडल ऑफ दिस S&T क्लस्टर्स. इनका जो मेन फोकस होगा, इनका फोकस होगा रीजनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, राइट. देयर मेन फोकस विल बी ऑन रीजनल प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड उस रीजन में जो भी यूनिक चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइक वाटर शॉर्टेज हो गया, आपका एग्रीकल्चरल के इशूज़ हो गए, या पोल्यूशन हो गया, या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए, इन सारे प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, यही इन क्लस्टर्स का जो है वो मेन लाइक फोकस है, मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि पहले ये लोग सब ग्रुप में काम करेंगे और एक किसी पर्टिकुलर रीजन के, जिस रीजन के ये लोग हैं, उस रीजन में जो भी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनका एक साइंटिफिक सोल्यूशन प्रोवाइड करना इज द मेन फोकस ऑफ दिस ग्रुप. ठीक है. नेक्स्ट इज ऐसे बहुत सारे लाइक S&T क्लस्टर्स इनिशिएटिव हैं जो अभी इंडिया में एक्टिव हैं. सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ 8 एक्टिव S&T क्लस्टर्स. सो आई विल जस्ट गिव अ क्विक ओवरव्यू अबाउट देम. तो फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश MedTech Zone AMTZ which is in Vizag. Then second is Bengaluru Science and Technology Cluster BEST. You should be familiar with these names. Okay. Then third is Bhubaneswar City Knowledge and Innovation Center BCKIC. Then fourth is Delhi Research Implementation and Innovation Cluster DRIIV. Jodhpur City Knowledge and Innovation Cluster JCKIC. ठीक है. Then it is also there in Punjab, Pune and Hyderabad also. Hyderabad is Research and Innovation Circle of Hyderabad. This is RICH. As I told you in the beginning कि जो प्रोफेसर अजय कुमार सूद हैं उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है S&T क्लस्टर्स इनिशिएटिव की. तो उस रिपोर्ट में क्या पब्लिश हुआ है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट इज कि फर्स्ट जो रिपोर्ट है उसमें है मोबिलिटी एंड अर्बन टेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, लाइक कि जो हमारा डिप्लॉयमेंट ऑफ EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली NCR. तो जो दिल्ली और NCR के रीजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं. यू कैन सी हियर दिस इज द फिगर व्हिच इज शोइंग दी चार्जिंग स्टेशन. तो कुछ इस तरीके से देते हैं हमारे चार्जिंग स्टेशन. दिस इज द फिगर फॉर दी चार्जिंग स्टेशन जो कि दिल्ली में बनाए जा रहे हैं. ठीक है. तो ये आप इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक्स और बसेस को चार्ज करने का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा.
क्योंकि व्हाट हैपेंस कि जो हमारे नॉर्मल डीजल या पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको आप बहुत तेज़ी से आप इंजन को रिफिल करो, पेट्रोल फिल करो और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बट द प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज की द चार्जिंग टाइम, दे नीड सम टाइम टू गेट चार्ज, और प्लस आप उनको बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते क्योंकि एक कैपेसिटी एक होती है, बैटरी की कैपेसिटी होती है कि कितना आप उसे चार्ज कर सकते हो, तो उसके बीच में उन्हें चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट इनका जो बेनिफिट है दैट इज इट विल रिड्यूस द पोल्यूशन अ लॉट, क्योंकि दिल्ली में हम सब ने सुना होगा कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने में ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो भी सस्टेनेबल हो जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट है और प्राइवेट कंपनीज हैं ये दोनों मिलकर ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स को डेवलप कर रहे हैं ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स हैं उनको कन्वीनियंस मिल सके। इसी तरीके से एक और चीज़ दिल्ली में हुई है दैट इज लॉन्च ऑफ वन दिल्ली डिजिटल ट्रांजिट ऐप। वन दिल्ली एक डिजिटल ऐप है जो कि दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक जगह पर लाता है। ठीक है, इस ऐप के जरिए लोग इजीली बसेस, मेट्रो, ई रिक्शा और जो बाकी ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस हैं उनकी इन्फो ले सकते हैं, रूट्स चेक कर सकते हैं, ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। ये जो ऐप है वो दिल्ली के मोबिलिटी को स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली बनाने का एक इनिशिएटिव है। दैट मीन्स इफ यू वांट टू see the different modes of transport from one point to another, you can find all the details on this One Delhi app. If I talk about digital innovation के फील्ड में, so एक वेबसाइट लॉन्च हुई है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसको बोलते हैं kalaanubhav.in। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के जितने भी आर्टिस्ट हैं जो कि हैंडमेड क्राफ्टिंग करते हैं वो अपनी जो आर्ट है वो शोकेस कर सकते हैं और वहाँ पे बेच सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म उनके ट्रेडिशनल स्किल्स को मॉडर्न और डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए काम करेगा। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज AR and VR enabled। AR means augmented reality and VR is virtual reality। इस टेक्नोलॉजी से जितने भी बायर्स हैं वो अपने मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू आपके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे वो सामने से देख रहे हैं, फिजिकली देख रहे हैं। इससे क्या होगा, जो आर्टिस्ट हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स की बेटर मार्केटिंग करने का एक ऑप्शन मिलेगा और जो कस्टमर्स हैं उनको भी फिजिकली जो है शॉपिंग का एक्सपीरियंस एक मिलेगा। राइट, नेक्स्ट इज इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स भी डेवलप किए जा रहे हैं सो दैट द सॉलिड वेस्ट कैन बी मैनेज्ड। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब होता है कि जो पुराने मोबाइल फोन्स हो गए, आपके कंप्यूटर हो गया, बैटरीज हो गए, या और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो यूज़ ना होते हैं तो फिर हम उन्हें वेस्ट में डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इस तरीके का जो वेस्ट है वो हम उसको कहीं ना कहीं हम उसे वो डिग्रेड नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो उसका हम क्या ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी बनाएं ताकि हम उसे रिसाइकिल कर सकें, उसे किसी और फॉर्म में यूज़ कर सकें। राइट, तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं जिससे ये वेस्ट प्रॉपरली रिसाइकिल और डिस्पोज किया जा सके। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे में कहीं ना कहीं पोल्यूशन बहुत कम होगा और वैल्यूएबल मेटल्स को रिकवर भी किया जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन इज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, लाइक जो डायबिटिक फूड स्क्रीनिंग फुट मैट्स बनाई जा रही हैं, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अ लॉट फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। लाइक हाउ दे आर वर्किंग, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें जो फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक उनके पैरों में जो अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं उनको, या इंजरी हो जाती है, उनको अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है इन फुट मैट्स के थ्रू। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें पेस मेकर जो लीड्स होती हैं, यू कैन सी हियर दिस इज द पेस मेकर फॉर एग्जांपल। सो दिस इज द पेस मेकर विच यू सी हियर एंड देयर इज अ लीड हियर दिस विच इज कनेक्टेड टू द हार्ट। सो इस लीड को हम यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं एट दी AMTZ विजाग विच इज आर वन ऑफ दी S&T क्लस्टर इनिशिएटिव। राइट, तो ये आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन में जो है एडवांस मेडिकल डिवाइसेस बना रहे हैं जैसे कि पेस मेकर लीड्स के थ्रू। सो पेस मेकर लीड्स जो है वो हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं ताकि जो हमारी हार्ट बीट है वो नॉर्मल रहे। ये इंडियन फैसिलिटी में डेवलप किए गए लीड्स बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हैं और क्वालिटी में भी वर्ल्ड क्लास एंड स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। राइट, देन एक और इनिशिएटिव लिया गया है दैट इज वन हेल्थ इनिशिएटिव फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ सॉल्यूशंस। वन हेल्थ जो अप्रोच है दैट इज ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ को एक साथ देखने वाला कॉन्सेप्ट है। मीन्स विल नॉट डिफरेंशिएट, will not do the discrimination between the human health and the animal health and the environmental health. So गवर्नमेंट के लिए ये सारी हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये इनिशिएटिव इंश्योर करता है कि जो डिसीजेज हैं लाइक जूनोटिक जो कि एनिमल से या ह्यूमन से या एनवायरनमेंट से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक साथ जो है हम टैकल कर सकें। ये एक अप्रोच कहीं ना कहीं डेवलप की जा रही है ताकि जो है हमारे पूरे जो एनवायरनमेंट है, पूरे इकोसिस्टम है, इसको हेल्दी बनाया जा सके। राइट, ठीक है, नेक्स्ट इज वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन हियर। So practice question is saying, with reference to the science and technology clusters initiative in India, consider the following statements. First statement is saying the initiative was launched in 2020 based on the recommendations of PMSTIAC. Yes, so first statement is correct. Second statement, kalaanubhav.in is an AR/VR enabled artisan marketplace is one of the outcomes of this initiative. Yes, that is also true. Then third statement is saying the One Delhi app was launched under the Bangalore Science and Technology cluster. No, it was launched under Delhi cluster, right? So that is why this third statement is wrong here. So which of the following statements is or are correct?
So only first and second are the correct statements. So with this finally we have come to the end of this topic. So ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स, एक ऐसा इनिशिएटिव जो इंडिया को इनोवेशन के मैप पर और भी ऊपर लेकर जा रहा है। जब गवर्नमेंट, साइंस और इंडस्ट्री एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर काम करते हैं तो सिर्फ इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी नहीं, एक नया विजन तैयार होता है। तो इस तरीके से हमारा जो इंडिया है वो और भी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव एंड करेंट कंटेंट स्पेशली डिजाइन फॉर यूपीएससी एंड क्यूरियस माइंड्स। तो इस वीडियो को एंड करते हैं एक खूबसूरत उर्दू शायरी के साथ जो साइंस और कोलैबोरेशंस के कॉन्टेक्स्ट में है। चमक उठी है राहों में नए रास्ते कई, चमक उठे हैं राहों में नए रास्ते कई, जब इल्म और हौसलों का हुआ है मिलन कहीं। न पूछ कौन आगे है न देख कौन पीछे, बस नई सोच के साथ चल पड़ा है हिंदुस्तान कहीं। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।